हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 रीजनिंग वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा राजपूत आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जो कि होने वाली है सीरीज का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं सीरीज का फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं और आज है सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जोड़ घटाया गुणा भाग सब तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के फॉर्मेट से। सबसे पहले देखते हैं, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हैं मैंने। सबसे पहले देखो ये कैसे बने हैं। देखो 2 से 3 है, 3 से 5 है और 5 से 8 है। सबसे पहले देखो ये बने कैसे हैं। ऐसे हम 2 से 3 गए तो क्या हुआ +1, और 3 से 2 गए, 3 से 5 गए तो +2, 3 से 5 से 8 +3। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया। अब कितने प्लस करेंगे, +4 करेंगे। और जब 8 में +4 करेंगे तो कितना आएगा 12। ये क्लियर है। मतलब जो पहला बनेगा वो आपका बनेगा ऐड करने वाला, मतलब जोड़ने वाला। ठीक। अब देखो सेकंड में 10 से हम 7 जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। 7 से 4 जाएंगे फिर कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। 4 से 1 जाएंगे फिर कितने का डिफरेंस होगा, 3 का। अब ये देखो, अगर हम 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो जो यहाँ पे आएगा वो आएगा कितना, -2। मतलब सेकंड जो बना वो क्या बना, घटाने वाला टाइप, जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट बना। ठीक। ये कौन सा बना, घटाने वाला पार्ट। ठीक। अब देखो ये अगला, ये थर्ड कैसे बना, 2 से 2, फिर 2 से 5 गए, फिर 5 से 11, 11 से 23 और 23 से 47 कैसे बना। देखो क्या करना है आपको। देखो जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सीरीज वाले, उससे आप डिफरेंस निकाल के, बीच के सभी का डिफरेंस निकाल के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं नंबर सीरीज का। ठीक। लेकिन हम डिफरेंस निकालेंगे, किसी में बड़े डिफरेंस होते हैं तो उससे हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और क्वेश्चन में भी, और जब हम एग्जाम में करेंगे तो फिर आप जानती हो, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक भी जरूरी होती है। देखो 2 से 2 जाएंगे, कैसे जाएंगे, अगर 2 से 2, 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23 और 23 से 47 कैसे बने। देखो 2 से 2 गए, अगर हम 2 का गुणा 1 में कर दें और +0 जोड़े तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर हम ऐसे ही क्या करना है, देखो 2 का गुणा, अब 2 से 5, अब 2 से 5 कैसे, हम 2 का गुणा 2 में कर दें और +1 कर दें तो कितना आएगा, 2 दून 4 और 1 5। क्लियर। अब ऐसे ही आगे 5 से 11 हमने क्या किया, 5 का गुणा 2 +1। क्लियर। कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 1 11। अब ऐसे ही 11 का गुणा अगर 23 में करेंगे तो कितना बनेगा, 11 गुणा 2 करेंगे, 11 × 2 +1 तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। ऐसे इसमें करेंगे 23 × 2 +1, 23 दूनी 46 और 1 47। अब आगे इसमें करेंगे 47 × 2 +1 तो कितना आएगा, 7 2 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। मतलब जो आपका होगा 95 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक। इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने आपको इतने बताए हैं, और आगे आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताऊंगा। ठीक। जो आगे और पैटर्न बनेंगे वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले आपको दिया है, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इससे ये है, इससे ये है, इससे ये, और आगे क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है। देखो क्या है, 147, 153, 159 और 165। सबसे पहली बात, अगर आपको संख्या थोड़े धीरे धीरे से बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं तो आप उनका डिफरेंस ही लीजिए। अगर तेजी से बढ़ती हुई जा रही हैं तो फिर या वो गुणा करके बढ़ती जा रही हैं, या फिर उनका स्क्वायर हो रहा है, या फिर क्यूब हो रहा है। ठीक। इसमें देखो 147 से 153 जाएंगे तो थोड़ी कम ही संख्या बढ़ी है, तो इसमें डिफरेंस थोड़ा कम होगा।
47 से 53 जाएंगे तो कितना +6 हुआ। क्लियर। ऐसे ही 153 से 159 जाएंगे फिर +6 हुआ। 159 से 165 गए फिर +6 हुआ। हमारा पैटर्न क्या है, +6 +6 +6, तो आगे भी क्या होगा +6। मतलब 165 में अगर +6 करेंगे तो कितना आएगा 171। इज दैट क्लियर और नॉट। 165 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखो 165 वो 171, 71 कौन से में, ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है विल बी राइट आंसर। क्लियर। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, देखो ये रहा, निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक इस संख्या पर कौन सा वो आएगा। ठीक, अब देखो ये है 7 से 10 गया, 10 से 15, 15 से 22, 22 से 31, 31 से 42। अब आगे क्या, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर धीरे धीरे संख्या बढ़े, संख्या का क्रम धीरे धीरे बढ़े तो उनका लेना है डिफरेंस। अब देखो 7 से 10, 10 से 15, इसका मतलब धीरे धीरे जो पास वाली संख्या है ना तो धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे सबसे पहले तो हम अपना इसका डिफरेंस ही निकालेंगे। देखो 7 से 10 +3, क्लियर। 10 से 15 +5, 15 से 22 +7, 7 और 22 से 31 प्लस के 9, 31 से 42 +11। अब आगे देखो क्या, 3 से +2 किए 5 हुए, 5 से फिर +2 किया 7, 7 से 2 9, 9 से 2 11। अब ऐसे ही 11 में अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा 13, और अगर 13 जोड़ेंगे 42 में तो कितना बनेगा 55। इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा होगा ऑप्शन, जो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अब देखो इसमें 119 से 114 हो गया, 114 से 109, और 109 से हुआ 104, और 104 से हुआ 99। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें क्या आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब घटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें ले तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। अगर 119 से 114 जाएगा तो कितना आएगा -5। 114 से 109 जाएंगे तो कितना आएगा -5। क्लियर। 109 से अगर 104 जाएंगे इसमें भी -5, और 109 से अगर 104 से 99 जाएंगे -5। ठीक, पैटर्न समझ में आया, -5 -5 -5 -5। आगे भी क्या करेंगे -5। अगर 99 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 94। जो 94 होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, इतना क्लियर। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका। अब देखो इसमें भी, देखो इसमें क्या है, इसमें भी धीरे धीरे संख्या घट रही है ना, तो मैंने क्या, अगर धीरे धीरे संख्या घटे या बढ़े तो उनका क्या लेना है आपको डिफरेंस। 15 से 14 -1, 14 से 12 -2 हुआ, 12 से 9 कितना हुआ -3, 9 से 5 -4, और 5 से 0 -5। ठीक, सीक्वेंस क्या चल रहा है, पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 5 माइनस। अब कितना माइनस होगा, अब होगा -6। कितना होगा यहाँ पे लाने के लिए -6। अगर हम 0 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा -6। तो यहाँ पे कितना आएगा -6। अब -6 कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में -6। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो, अब 0 से 6 हुआ, 6 से 24, 24 से सीधा 60, 60 से क्या हुआ 120, 120 से 210। इसका मतलब इसमें संख्याएं वो जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। और मैंने क्या कहा, अगर जल्दी जल्दी संख्या बढ़े तो उसमें या फिर गुणा होता है, या फिर उसका वर्ग होते हैं, या फिर क्यूब होते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले देखो इसमें अगर हम करें 1 का क्यूब -1,
1 का क्यूब कितना होता है 1, -1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें अगर करें 2 का क्यूब और -2 तो कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना हुआ 8 और -2 करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, आगे देखो ऐसे ही 3 का क्यूब करेंगे और -3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 3 गए कितने बचेंगे 24। क्लियर। ऐसे ही आगे कितना है देखो, 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, मतलब सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 6। देखो पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 4, अब इसमें करेंगे 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 और यहाँ पे कितना है 60। अब ऐसे ही आगे कितने का है 5 का क्यूब -5। ठीक, 5 का क्यूब कितना है, 5 का क्यूब 125। क्यूब और स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए जिससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही हेल्प होगी। ठीक, 125 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120। क्लियर। अब ऐसे ही आओ आगे 6 में, आगे किसका है 6 का, 6 का अगर क्यूब करेंगे 6 का क्यूब -6, 6 का क्यूब कितना होता है 216। मुझे तो याद है लेकिन आप लोग भी याद कर लेना। 221 में से वो 216 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 210। अब बताओ इसका पैटर्न क्या है। देखो जितने का क्यूब हो रहा है और जितने का क्यूब कर रहे हैं उसको ही उसमें से माइनस कर रहे हैं। जैसे इनमें से जिसका भी क्यूब, ऐसे 3 का क्यूब है और 3 के क्यूब में से ही उसी संख्या को घटाया जा रहा है। ठीक, हम कितने तक पहुंचे 6 तक। अब आगे कितना आएगा सीक्वेंस वाइज 7, 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब कितना आएगा 343, -7 करेंगे तो कितना बचेगा 343 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 336। क्लियर, 336 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा 336। अब 336 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक, क्लियर हुआ तो देखो आगे, देखो 3 से 19, 19 से 41, 41 से 71 और इससे इतना। अब देखो ये कैसे हुआ, अगर हम करें इसमें अगर हम मल्टीप्लाई लगाएं तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करें कितने बार 3 6 18 गुणा 6 करें +1 तो कितना आ जाएगा 19। ऐसे ही अगर हम 19 का अगर 6 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 41 से। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले अब लो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा। देखो अगर हम डिफरेंस लें 19 और 3 का तो कितना आएगा 16 और 19 और 41 का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, मतलब 22 का डिफरेंस। ठीक, अब देखो इसमें 41 और 71 का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा, तो कितने का डिफरेंस 30 का, और 71 और 111 का डिफरेंस 40 का। अब आगे क्या बोलोगे सर 50 का। नहीं, देखो जब इसका भी पैटर्न समझ में नहीं आया, अगर इसका किसी भी सवाल का एक बार डिफरेंस लेने में अगर पैटर्न ना समझ में आए तो उसका दोबारा डिफरेंस निकाल के देखो। 16 से कितना हुआ 16 से 22, 16 और 22 का डिफरेंस +6। ठीक, और 22 और 30 का +8। अब आगे 30 और 40 का +10। देखो 6 8, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में जो जोड़े 10, अब 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 12। क्लियर। अब हमको क्या करना है 12 जोड़ेंगे कितने में 40 में, 12 जोड़ेंगे 40 तो कितना आएगा 52। क्लियर। अब इसमें 111 में अगर 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 6 1 163। जो 163 है आपका कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर और नॉट? देखो इसमें देखो थोड़ी सी दिक्कत भी नहीं हुई, दिक्कत कुछ नहीं, देखो पहले इनका डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अगर आपको आगे नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कितना बढ़ेगा, तो देखो जब भी आपको ऐसा ही सवाल आए तो आपको दोबारा से भी डिफरेंस ले लेना है, ठीक। उससे आपका जो पैटर्न है वो कंफर्म हो जाता है क्या चल रहा है और क्या नहीं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, इससे ये बना, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। अब मैंने क्या बोला था आपको, इसमें देखो 29 से 35, 35 से 40, मतलब जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और जब धीरे धीरे बढ़े तो उनका क्या लेना है, डिफरेंस, ठीक। 29 से 35 जा रहे हैं तो कितने का हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक। 35 से 40 +5। अब देखो 40 से 36 कितना हुआ, -4। आगे देखो 36 से 42 +6, 42 से 47 +5। अब कोई पैटर्न मिला आपको, देखो पहले +6 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर क्या हुआ। अब देखो इसमें +6, ये इसका +6, ये -5, ये -5, ये -4। अब इसमें आगे क्या होगा, -4, मतलब 47 में अगर -4 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 43। आपका कौन से ऑप्शन में है, 43 है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो आपका डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताना, ठीक। अब देखो आगे क्या दिया है, देखो इससे ये बनेगा, इससे ये और इससे ये। अब तो आगे क्या आएगा, देखो कैसे बना, देखो संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है ना, तो सबसे पहले इसमें गुणा करके देखो। इसमें क्या किया, 4 दूने 8, क्लियर। 2 का गुणा, 8 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24। इसका गुणा अगर इसमें करेंगे 24 का गुणा, 24 का गुणा कितने करना है, 4 बार। मतलब देखो पहले 2 3 4, अगर 24 चौक 96। अब देखो 96 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30 की 0, कैरी 3, 5 45 और 3 48 का मतलब यह है। अब देखो इसमें क्या है पैटर्न, पहले 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अब किसका करना है, 6 का। मतलब जो 480 है ना, उसमें कितने का गुणा करना है, 6 का। 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 का गुणा 8 में करेंगे 48, 6 8 48 की 8, कैरी 4 और 6 चौक 24 और 4 28, मतलब 2880। जो 2880 है आपका राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। आगे आओ। अब देखो मतलब इसमें सवाल में दिया है प्रश्नवाचक पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखो 3 से 6 गया, 6 से 12, 12 से 15 हुआ, 15 से 30 और 30 से 33। अब आप देखोगे तुरंत आपको पैटर्न क्या बोलोगे कि सर इसमें पैटर्न चल रहा है, देखो क्या बताओगे आप, 3 दूनी कर दोगे 6, 6 दूनी 12, ठीक। अब आगे देखो अगर 12 का गुणा 2 में करना है तो कितना आएगा, 24, लेकिन यहाँ पे दिया है कितना, 15, ठीक। डिफरेंस निकालो इसका, 3 और 6 के बीच में डिफरेंस 3 का, 6 और 12 के बीच में डिफरेंस 6 का। अब देखो 12 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3 का। 15 और 30 के बीच में 15 का। आपको कोई लॉजिक मिला, आगे देखो यहाँ पे 30 और 33 के बीच में 3 का डिफरेंस। देखो पहले क्या हुआ, 3 का, फिर 6 का, यहाँ पे 3 का हुआ तो यहाँ पे कितना होना था, 6 का डिफरेंस, लेकिन हुआ कितने का, 15 का। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक फेल हो गया। अब देखो कैसे बना, तो अगर हम 6 में 3 में कितना प्लस करें, 3, तो कितना बनेगा, 6 बना। 6 में ऐसे ही फिर गुणा कर दे 2 का, 6 में गुणा कर दे 2 का तो कितना बनेगा, 12। अब 12 में +3 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 में +3 15 बना, ठीक।
और 15 से अगर गुणा 2 करें तो कितना बनेगा 30। ठीक, ऐसे ही अब आगे जैसे इसमें किया +3 फिर गुणा 3 फिर गुणा 2 का, आगे इसमें किया +3 फिर गुणा 2 का। अब क्या करना है अपन को +3। 30 में अगर +3 किया तो कितना बचा 33। अब इसमें कितना क्या करना है गुणा 2 का। 33 में गुणा 2 का करेंगे तो कितना आएगा 33 दून 66, मतलब 66। 66 विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको। देखो 8 से 15, 15 से 28, 28 से 53, आगे क्या। देखो अगर इसका डिफरेंस लेना चाहो आप तो डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस नहीं लो, क्योंकि डिफरेंस से सारे सवाल हो जाते हैं। डिफरेंस से आप नंबर सीरीज का कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी। ठीक, तो मैं डिफरेंस नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक वाले भी बताऊंगा, क्योंकि मैं जो डिफरेंस वाले थे वो बता चुका हूं और आप डिफरेंस वाले आसानी से कर सकते हो, क्योंकि किसी भी में डिफरेंस निकाल के आराम से कर लोगे। ठीक, देखो 8 से 15 कैसे बना। अगर हम 8 का 2 गुना कर ले, 8 का 2 गुना करें और -1 करें, 8 दूनी 16 और एक माइनस करेंगे तो कितना हुआ 15। ऐसे ही अगर 15 का 2 गुना कर दें और -2, 15 दूनी 30 और -2 28। क्लियर? ऐसे ही 28 में अगर 28 का गुणा 2 में करें, 28 दूनी कितना होता है 56, और फिर माइनस कितना करें 3। अगर 56 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53। मतलब सब में 2 2 का गुणा हो रहा है, और पहले में 1 माइनस हो रहा है, दूसरे में 2 माइनस हो रहा है, और तीसरे में 3 माइनस हो रहा है। ऐसे ही चौथे में 4 माइनस होगा। 53 का गुणा कितने में, 53 का गुणा अगर 2 बार करेंगे और माइनस कितना करना है 4, तो देखो 53 का अगर गुणा करेंगे, 53 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, मतलब 106। 106 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा 102, और 102 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये देखो इसमें क्या बन रहा है। देखो 2 से 4 गया, क्या किया सबसे पहले इसका देखो डिफरेंस निकालो। 2 से 4 2 का डिफरेंस, 4 से 7 3 का डिफरेंस, फिर 7 से 12 5 का डिफरेंस, और 12 से 19 कितने का डिफरेंस हुआ 7 का 19। अब कितने का होना चाहिए इसमें, आगे कितना जोड़े। देखो पहले हुआ 2 का, फिर हुआ 3 का, फिर हुआ 5 का, फिर हुआ 7 का। इसका मतलब इसमें पैटर्न क्या है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा 11। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से ही, मतलब अपने आप से कटे और 1 से, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 11। तो अगर 19 में 11 प्लस करेंगे तो कितना होगा 30। 30 जो 30 होगा आपका, 30 विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन आगे क्या है। देखो 12 से 32, 32 से इतना, इतने से इतना, फिर आगे क्या होगा। क्लियर है? सबसे पहले देखो इसके 2 मेथड हैं, इसको 2 मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले अगर इसका डिफरेंस लेना चाहो तो डिफरेंस ले लो। देखो 12 और 32 का डिफरेंस कितना हुआ 20। 32 और 72 का डिफरेंस कितना हुआ 40। 152 और 72 का कितना डिफरेंस हुआ 80। ऐसे इसका डिफरेंस कितना हुआ, देखो पहले कितना हुआ 20, 20 का 2 गुना किया 40 का डिफरेंस, 40 का 2 गुना किया 80 का डिफरेंस। अब ऐसे 80 का 2 गुना करेंगे तो कितना डिफरेंस होगा 80 का 160। मतलब 150 में अगर 160 जोड़ेंगे तो जो अपनी ये वाली संख्या निकालनी है वो निकल के आएगी। तो क्या करना 152 में कितना जोड़ना 160, 2 6 और 5 11 की 1 कैरी 1 3, मतलब कितना आएगा 312। यहाँ पे कितना है 312।
आगे आपको निकालने के लिए क्या करना है, आगे अगर आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं है तो आगे डिफरेंस निकालना है। पहले क्या हुआ देखो 20, 20 का दोगुना 40, फिर 40 का दोगुना 80, 80 का दोगुना 160। अब 160 का करेंगे कितना दोगुना, 160 का दोगुना कितना होगा 380। 160 का दोगुना करेंगे कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, 320। क्लियर, मतलब इसका जो आएगा वो डिफरेंस आएगा 320। अगर हम 312 और 320 को जोड़ने पर अगर 632 आया तो हमारा ये सवाल मतलब तो ये हमारा 312 ठीक है, अगर गलत आया तो इसका मतलब हमने गलत किया। क्या जोड़ना है हमको 312 में 320, 2 और 3 और 6 कितना आया 632। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। अब इसका देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखते हैं। देखो सेकंड मेथड ये था फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड देखेंगे मल्टीप्लाई वाला। अगर हम 12 का गुणा कितने में करें, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 24। 24 में कितना जोड़े कि 32 हो जाए। अगर 24 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 32। क्लियर, अब देखो आगे ऐसे ही देखो 32 दूनी 64। अगर हम 64 में कितना जोड़ेंगे 8 गुणा 2 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 72। ऐसे ही अगर हम 72 का 2 गुना करें तो कितना होगा 144। 144 में अगर प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 152। अब देखो आगे 152 में का 2 में मल्टीप्लाई करना, सब में देखो पहले में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे में भी 2 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम अगर 152 में 2 का मल्टीप्लाई करें, क्या करें 152 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 3, मतलब कितना आया 304। अब 304 में कितना जोड़ना है 8, 304 और 8 12, 312। और पहले भी कितना आया था 312। क्लियर, इसका मतलब ये है आपका सेकंड मेथड। ठीक कि नहीं, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखो 2 से 4, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 19 और 19 से 30। सबसे पहले इसका डिफरेंस लेके देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर उसके बाद इसका दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 7 प्लस 3, 7 से 12 प्लस 5, 12 से 19 कितना हुआ प्लस 7 और 19 से 30 कितना हुआ प्लस 11। इसका मतलब इसमें भी जो है प्राइम नंबर का कंसेप्ट है। प्राइम नंबर मतलब मैंने आपको बताया था, फिर एक और बार बता दूं, जो नंबर खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे देखो 2 1 से कटेगा और 1 और खुद से ही, ऐसे ही 3, 5, 7, 11। अब आगे अगला कौन सा प्राइम नंबर होगा, मतलब 13, 11 और 13। 13 देखो 13 1 से कटता है और खुद से कटता है। ठीक, आगे कितना आएगा प्लस 13। अगर 30 में प्लस 13 करेंगे तो कितना आना चाहिए 43। क्या हमारे ऑप्शन में 43 है, हाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, आगे करेंगे आगे वाला क्वेश्चन। इसे देखो 12 से 17 हुआ, 17 से 23, इससे इतना, इससे क्लियर। ठीक, इससे स्थान प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, सबसे पहले धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, सबसे पहले इसका क्या कर निकालना है डिफरेंस। पहले डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस से नहीं होगा तो फिर दूसरा कंसेप्ट लिखेंगे। देखो 12 से 17 कितना हुआ प्लस 5, 17 से 23, 17 से 23 गए तो कितना हुआ प्लस 6, 23 से 31 गए तो कितना हुआ प्लस के 9। अब देखो इसमें अब क्या हो गया 23 से 21, 31 से 21 सीधे माइनस के 10 हो गया। अब आगे क्या हो गया 21 से 71। इसका मतलब जो आपका जो पैटर्न है वो हुआ गलत, इसका मतलब ये वाला लॉजिक इसमें फेल हो गया। अब आगे कौन सा लॉजिक है, देखो इसमें देखो 12, 17, 23 और 31। ठीक है, और आगे क्या बना 21, 71, 33। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इन दोनों संख्या को पलट दें, 21 अगर हम
2 को आगे ले आए और 1 को पीछे ले आए तो क्या बनेगा 21। ठीक है 21 बना और ये रहा आपका 21। ऐसे ही अगर हम इनको दोनों को पलटे तो कितना बनेगा 71 71। 23 को पलटेंगे तो कितना बचेगा 32 32। अब आगे ये बचा 31 वाला। 31 को अगर पलटेंगे तो कितना बचेगा 13। तो यहाँ पे क्या आएगा 13। क्लियर। आपको देखना है क्या क्वेश्चन देखो 13 कौन सा ऑप्शन सी। आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक आपको देखना है कि सवाल में पूछा है क्या, इसी सवाल से कहीं सवाल में से ही किसी संख्या को उलट पलट के कहीं दूसरा अंक तो नहीं बना गया। ठीक जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर। तो आई होप आपको सभी सवाल क्लियर हुए होंगे। ठीक है जो भी सवाल समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी सवाल नहीं आया हो मैं आपको पर्सनली आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद जय भारत।